नमस्ते साथियों, आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं पहली बार ऑनलाइन आया हूं मेरे खुद के ही चैनल पे। इस चैनल का नाम आप देख पा रहे होंगे, फिजिक्स की दृष्टि इस चैनल का नाम है और जिसका टैगलाइन है द साइंटिफिक विजन। 2-3 प्रश्न थे इस चैनल से जुड़े जो मैं आज इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल का ऐसा नाम क्यों और इस चैनल की शुरुआत क्यों। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मेरे आइडियल है एजुकेशन की लाइन में, जिनका नाम है विकास दिव्य कीर्ति सर, और जिन्हें आप जानते होंगे शायद, उनकी एक यूट्यूब चैनल है अपने दृष्टि के नाम से, दृष्टि, और जिसकी टैगलाइन है द विज़न। तो उसी से इंस्पायर्ड होके आज मैं अपने चैनल पर आया हूँ जिसका नाम मैंने रखा है फिजिक्स की दृष्टि द साइंटिफिक विजन। अगर आपने ये शब्द सुना है फिजिक्स, तो आप जानते होंगे कि उनका हिंदी में अर्थ है भौतिक विज्ञान, जो डायरेक्टली नेचर से जुड़ा हुआ है। और अगर आपने ये शब्द नहीं सुना है तो आप मोटा तौर पे ये ध्यान रखिए कि ये जो शब्द है वो विज्ञान से जुड़ा हुआ है। विज्ञान के कई राज, विज्ञान की कई व्याख्याएं, विज्ञान के कई सूत्र, लॉज जो है वो इसी के साथ जुड़े हुए हैं। और एक कारण है कि मैं इस चैनल की शुरुआत कई दिनों या कई महीनों पहले से करना चाहता था, लेकिन मैं एक बड़ा ही सुस्त आदमी हूँ, चीज़ों को टालता रहता हूँ दिन ब दिन। लेकिन आज जाकर मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना, अगर किसी चीज़ की शुरुआत करनी है तो किसी अच्छा दिन देख के उसकी शुरुआत की जाए। और आज होली का एक बहुत ही अच्छा दिन है। होली आप सब जानते ही हैं कि हिरण्यकश्यप और जो प्रहलाद हैं उनके बीच की एक स्टोरी है, वार्तालाप है। और हिरण्यकश्यप की एक बहन होलिका, जिसे आग जला नहीं पाती थी, और उसने प्रयास ऐसा किया कि क्यों न मैं प्रहलाद को अपने कोख में बिठाकर उसे अग्नि से भस्म कर दूं। लेकिन जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि उस होली में होलिका का ही दहन हुआ और प्रहलाद जो है वो जीवित बच गया। इसलिए होली जो है वो अच्छाई की बुराई पे जीत का एक प्रतीक है, और उसी के चलते आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दूसरी एक चीज़ है कि इस चैनल की शुरुआत क्यों। पहले ही काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो इसी विषय को पढ़ते हैं और पढ़ाते। तो जैसा कि आप सब मुझे जानते हैं या मुझे जानते होंगे कि मैं पिछले कई सालों से इसी विषय के साथ जुड़ा हूँ और मैं ऑफलाइन जुड़ा हूँ। आज तक मैंने अभी एक भी वीडियो ऑनलाइन नहीं डाली है। आज जाकर ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, ये मेरी पहली वीडियो। तो मैंने अक्सर तो मैं यूं ही बोल रहा हूं, मैंने हमेशा पाया है कि बच्चों को इसी सब्जेक्ट से लेकर थोड़ी अमूमन अरुचि रहती है, और उसी अरुचि का कारण जानने का प्रयास हमने या हमारी टीम ने किया है। और उसके कई सारे कारण हमारे ध्यान पे आए हैं कि उसके जो मेन रीजंस हैं वो ये करके हैं। हालांकि उन चीज़ों का प्रयास भी कई सारे चैनल्स कर रहे हैं कि बच्चों को अरुचि ना लगे, उनका इंटरेस्ट बना रहे हैं। लेकिन आज जाकर या पिछले 2-3 महीनों में ऐसी चीज़ें हुई, मुझसे बच्चों ने बोला, अगर आप मुझे जानते हैं तो मैं इस सब्जेक्ट को यूनिवर्सिटी लेवल, विश्वविद्यालय के स्तर पे पढ़ाता। और जैसा कि आप जानते हैं विश्वविद्यालय में कोई 2-3 क्लास नहीं होते, उनमें काफ़ी सारे क्लासेस डिवीज़न बच्चों के रहते हैं, और मैं मुश्किल से 1 या 2 डिवीज़न में पढ़ा पाता हूँ। अभी जाकर फ़िलहाल एग्ज़ाम में बच्चे मुझे बोल रहे थे कि क्यों ना ऐसा हो सर कि हमें आप ही से पढ़ने का मौका मिले, आप ही से हम थोड़ा वार्तालाप करना चाहें, तो हमारे अगर कुछ डाउट हो तो आप हमें सॉल्व करके दें। और यही एक दूसरा भी रीज़न है कि हमने सोचा कि क्यों ना इस डिजिटल दुख के औरे में हम अपना एक खुद का चैनल बनाए। इस पूरे डिजिटल वर्ल्ड में क्यों ना हमारा भी एक खुद का कोना हो कि जहां हम अपनी बात खुल कर बता सके। तो इसीलिए इसी चैनल की शुरुआत की गई। मैं यह बताना चाहता हूं कि
ऐसा हमने अभी कोई टाइम फिक्स नहीं किया है कि हर 7 या हर 10 दिन में मैं इस चैनल पे वीडियो बनाऊंगा। हाँ, लेकिन ये बात तो तय है कि मैं अक्सर इस चैनल पे आता रहूँगा, क्योंकि ये मेरा खुद का चैनल है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस चैनल पे क्या क्या होगा। तो इस चैनल पे हर वो चीज़ होगी जो इस विषय के साथ ताल्लुक़ रखती है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि बच्चों अगर वो अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं इसी विषय को लेके, या वो इस विषय से नहीं जुड़े हैं, इंजीनियरिंग लाइन हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, या कोई और लाइन हो गया, तो आप जानते होंगे या फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में हमेशा एक सब्जेक्ट फिजिक्स, भौतिक विज्ञान आता ही आता है। तो मेरा ये कॉन्टेक्स्ट रहता है कि हर एक बच्चों में इसी सब्जेक्ट को लेके कुछ ना कुछ रुचि बनी रहे, कुछ ना कुछ बच्चे जाने, उसे इसी तरह ना इग्नोर किया जाए कि हाँ ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमें पता ही नहीं आता, ये हमें समझ में ही नहीं आता, हमें सिर्फ इसे पास कर देना है और छोड़ देना। तो मेरा जो पहला रीज़न है वो इसी चीज़ को लेकर है। हालांकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में पढ़ाता हूँ और बच्चों का हमेशा यही प्रश्न रहता है कि क्यों सर, ऐसा ही क्यों, इसमें ही ऐसा क्यों, इतने सारे इक्वेशन क्यों, नेचर तो बहुत सिंपल है, इसमें क्यों इतनी जटिलताएं आ गई हैं सब्जेक्ट में। तो वही चीज़ों को बड़े ही सिंपल तरीक़ों से हम डिस्कशन के द्वारा समझेंगे। दूसरी यह बात है कि कुछ ऐसी कहानियाँ होती है, कुछ ऐसे कंटेक्स्ट होते हैं जो मैं हमेशा क्लास में कहने से बचता हूँ, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ना हो, जो उनके रिलेवेंट ना हो, ताकि आप डिस्टर्बेंस ना महसूस करें। तो इसी चैनल पे हम वो चीज़ें खुल के एक दूसरे के सामने रख पाएंगे, कह पाएंगे कि हाँ इस बात को बताने का यह ज़रिया है, इस बात का यह कॉन्टेक्स्ट। तो इस चैनल का एक यह भी उद्देश्य है कि जितनी भी बातें हम एक दूसरे से डिस्कस करें वो खुल के, ना ऐसा हो कि उनमें कई चीज़ें छुपाई जाए, ना ऐसा हो कि उनमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाए। और एक चीज़ इसके इंट्रोडक्शन में मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हम इस चैनल पे यूनिवर्सिटी लेवल के स्तर से शुरुआत करें। जो भी बच्चे आज अपना ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, उनके कंटेक्स्ट में ये जो विषय है वो कहाँ अपना स्थान बनाता है और कितनी जो चीज़ें हैं वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो तो मैं बताऊंगा ही। उनसे जुड़ी कई और चीज़ें हैं जो मैं इस चैनल पे खुल के बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर पढ़ना है, पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अगर पढ़ाई हो तो वो शुरू से लेकर अंत तक हो, ताकि जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा समझ में आए। और एक जो बात है, मैं फ़िलोसॉफ़ी से भी ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने नाम इसी के रिगार्डिंग रखा है। आप देखिए, फिज़िक्स की दृष्टि, आंखें हैं, देखना है, लेकिन किस कंटेक्स्ट से? भौतिक विज्ञान के, फिजिक्स के कंटेक्स्ट से देखना है। अगर आप चीज़ें देखते हो तो आपको कोई और नज़रिए से चीज़ें नज़र में आएगी। क्वांटम मैकेनिक्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको हम फिज़िक्स की दृष्टि से देखेंगे और वो चीज़ें हैं वो कैसी दिखाई देती हैं वो दिखाना मेरा काम रहेगा। और वो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, उसमें बने रहो, फिलॉसफी इस विषय से कैसे जुड़ती है, आपका जो थिंकिंग लेवल है वो किस स्तर पे इस विषय के साथ जुड़ता है, यही सारी जो चीज़ें हैं वो मैं इस चैनल पे आता रहूँगा और हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते रहेंगे, ताकि सारी चीज़ें हैं वो एक अच्छे लेवल से आपको समझ में आए। यही मेरा इस चैनल का उद्देश्य है। और इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें वास्तविकता रखती हैं, उसी सारी चीज़ों को अगर हम फिज़िक्स की नज़रिए से देखें, फिज़िक्स के नज़रिए से देखें, फिज़िक्स की दृष्टि से देखें, तो वो कैसे दिखेंगे, वही दिखाने का उद्देश्य है वो इस चैनल का है। और आप जो भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो तो इस चैनल पे होगी, वो आपके रिलेवेंट होगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग हम
इस चैनल पे आते रहेंगे और डिस्कशन करते रहेंगे। आपका इस चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। एक हमारी भी रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस विषय के साथ जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, आपकी रुचि है इस विषय को जानने की, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं कुछ ऐसे भी लोग इस चैनल पे लाऊंगा जो अपनी बात खुलकर कह सके, ताकि जो चीज़ें डिस्टोर्टेड है वो आपको ठीक तरीके से समझ में आए। तो इसी बात के साथ मैं अपना जो इंट्रोडक्शन है वो ख़त्म करना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू।